नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। क्या बिहार में अपराधियों का बोलबाला है? क्या बिहार में कारोबारी सुरक्षित नहीं है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शुक्रवार रात जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधियों ने पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या की, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद सवालों के घेरे में बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार में कानून का राज कायम करने वाली पुलिस प्रशासन भी है, जो डंके की चोट पर यह दावा करती है कि बिहार में अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। गोपाल खेमका हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसके बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बेऊर जेल से जुड़े हैं हत्याकांड के तार। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेल में पटना पुलिस की बड़ी छापेमारी और उसके बाद यह सूत्रों के हवाले से खबर। जोनल आईजी और कमिश्नर जेल पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा अपडेट। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बेऊर जेल से इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास की जो गोपाल खेमका मर्डर केस है, इसके तार अब बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाया था और कई जो इशू है उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सीएम हाउस में, और उसके बाद पुलिस जो है वो प्रॉम्प्टली एक्शन ले रही है। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना के जोनल आईजी जितेंद्र राणा और कमिश्नर चंद्रशेखर सिंह खुद हेड कंडक्ट जो हो रहा है उसका लीड कर रहे हैं उसको, और बेऊर जेल पहुंचे हैं ये दोनों अधिकारी। छापेमारी अभी शुरू हुई है और कई ऐसे बिंदु है जिस पर जो जेल के अंदर बंद कैदी है उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर सी बात है ये अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ये जो तार जो है कहीं ना कहीं बेऊर जेल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और सूत्र इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। अब कौन से इसमें कल्पित है, किनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसकी जांच और पूछताछ फिलहाल चल रही है। देखना होगा क्या कुछ खुलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल दोनों अधिकारी जेल के अंदर मौजूद हैं और जेल में छापेमारी चल रही है। जी संजय, ये कोई पहला मामला नहीं है जब जेल से किसी भी हत्याकांड के तार जुड़े हुए हैं। चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए क्या पुलिस अब इसमें एक एक कड़ी को, सूत्रों को जोड़कर इस पूरे मामले का खुलासा करने की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, जो पुलिस सोर्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है, कुछ क्लू मिले हैं पटना पुलिस के आला अधिकारियों को, और इसी आधार पर जोनल आईजी खुद इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और वो खुद पहुंचे। हालांकि अलग से एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो जोनल आईजी है वो पहुंचे हैं और कुछ नाम आए हैं और उसी नाम के आधार पर फिलहाल ये छापेमारी चल रही है, इंट्रोगेशन चल रहा है। देखना होगा क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट कि पटना के जोनल आईजी और कमिश्नर जो हैं वो पहुंच गए हैं बेऊर जेल में, जहां फिलहाल दोनों अधिकारी छापेमारी जो हो रहा है उसको लीड कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। जी संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी अपडेट और वो तस्वीर भी जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो सीसीटीवी फुटेज इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गोलीकांड को अंजाम देने के बाद किस तरह से आरोपी फरार हो रहा था वो भी इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, जेल से, बेऊर जेल से इसके तार जुड़े हुए हैं और अब पुलिस प्रशासन, खासकर जोनल आईजी और कमिश्नर जेल पहुंचे हुए हैं। और कैसे इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, उसको पर्दाफाश करने की कोशिश इस समय पुलिस की ओर से की जा रही है। बेखौफ बदमाशों ने राजधानी में मचाया तांडव। पटना के बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या। थाने से 500 मीटर की दूरी पर हत्या से सनसनी। खाकी को चुनौती, क्या खत्म हो गया पुलिस का इकबाल? शुक्रवार की रात राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जिस पटना में पुलिस प्रशासन कानून के राज का दावा करती है, उसी पटना के पौष इलाके में थाने से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों ने न सिर्फ खाकी को चुनौती दे डाली है, बल्कि पुलिस के इकबाल पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका ताजा उदाहरण है शुक्रवार रात हुई घटना, जिसमें बिहार के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के उनके घर के नीचे ही अपराधी ने
गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। और आपको बता दूं कि ये कहीं और नहीं बल्कि पटना का ये जो आप राम गुलाम चौक देख रहे हैं उसके ठीक बगल में इनका आवास है। और राम गुलाम चौक के ठीक बगल में यहाँ पे रात को वो उतर रहे थे और बताया जाता है कि गोल्फ क्लब से वो लौट रहे थे और जैसे ही यहाँ पे अपराधी जो है वो पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक जैसे ही घर के पास यहाँ पे लौटते हैं और अपराधी उन्हें गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये साफ है कि अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक गोपाल खेमका रात करीब 11 बजे कार से घर लौटे थे। बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर लौटे थे। जानकारी के मुताबिक 2 अपराधी पहले ही वहां पर हथियार के साथ मौजूद थे। गोपाल खेमका की गाड़ी से उतरते ही कनपट्टी पर गोली मार दी गई। हैरानी की बात यह है कि इतना होने के बाद भी अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं गोपाल खेमका के कंकड़बाग के मेडिवर्सल अस्पताल में परिजन ने भर्ती करवाया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। राजधानी में हुई घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिया है। पटना पुलिस राजधानी में कानून के राज का दावा करती है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद भी पुलिस को अस्पताल पहुंचने में घंटों का समय लग गया, जो कि प्रशासन की असंवेदनशीलता को दिखाती है। गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासन को लेकर उठ रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि जहां हत्या हुई वहां से गांधी मैदान थाना की दूरी महज 500 मीटर है। जानकारी के मुताबिक डीएम हाउस भी कुछ ही दूरी पर है, पुलिस कंट्रोल रूम भी कुछ ही दूरी पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको दिखा दो कि महज 250 से 300 मीटर की दूरी है जहाँ पे ये गांधी मैदान थाना है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है और इस पूरी घटना ने लोगों को सकते में ला दिया है कि जिस ढंग से इस बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। आपको बता दूं कि 2018 में इनके जो बेटे हैं उनकी भी हत्या इंडस्ट्रियल एरिया जो है हाजीपुर में कर दी गई थी। गोपाल खेमका के भाई ने बताया कि घटना रात करीब 11 बजे की है, लेकिन पुलिस अस्पताल में रात करीब 1:30 बजे पहुंची। पटना पुलिस का ये कहना है कि मौके से एक गोली और एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि प्रशासन के दावे क्यों फेल हो गए? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के दावे फेल हो गए। हाई अलर्ट के दौरान खेमका की हत्या कैसे हुई? चाक चौबंद सुरक्षा के दावे का क्या हुआ? मुहर्रम को लेकर हाई अलर्ट के दावे का क्या हुआ? सीसीटीवी से निगरानी के दावे का क्या हुआ? कंट्रोल रूम से 24/7 मॉनिटरिंग के दावे का क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दावे का क्या हुआ? अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की बात थी, विशेष सतर्कता अभियान का क्या हुआ? केवल दावों से चलेगा लॉ एंड ऑर्डर? प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर हत्या हुई वो न सिर्फ पटना का पॉश इलाका है, बल्कि वहाँ से महज कुछ ही दूरी पर बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि 3 घंटे तक कहाँ थी पुलिस? पॉश इलाके में हत्या, पुलिस कहाँ थी?
पटना में खाकी को आखिर कौन चुनौती दे रहा है? सवाल ये भी कि सूचना के बाद भी देर से क्यों पहुंची पुलिस? घटना के बाद प्रशासन पर उठते सवालों के बीच प्रशासन ने एक्शन लेते हुए डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ को लगाया गया। डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया। सिटी एसपी मध्य के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी जांच में जुटी। गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे पटना को हिलाकर रख दिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने आला अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि गोपाल खेमका आखिर कौन है। बिहार के बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका। मगध हॉस्पिटल के मालिक थे। स्कूल और पेट्रोल पंप के भी मालिक थे। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई। बेटे की हत्या के 7 साल बाद पिता की भी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस गोपाल खेमका की हत्या हुई उनके बेटे की हत्या भी ठीक इसी तरीके से 2018 में की गई थी। दिसंबर 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हत्या। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास हुई थी हत्या। अपराधियों ने गुंजन खेमका को 4 गोली मारी थी। गोपाल खेमका बड़े कारोबारी थे। वो राजेंद्र नगर मगध इस हॉस्पिटल के मालिक भी थे। हेल्थ केयर जनरल बिजनेस से वो जुड़े हुए थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है? आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सिर्फ हवाई दावे से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा? पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपाल खेमका के परिजन पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। इस बीच न्यूज़ 18 को इस पूरे हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। देखिए कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पटना के सबसे बड़े कारोबारी की हत्या ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की नाक के नीचे हुई इस हत्याकांड ने एक बार फिर से खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या पुलिस सिर्फ दावों से कानून व्यवस्था कायम रखना चाहती है? क्योंकि जिस जगह इस मर्डर को अंजाम दिया गया वो बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। इसी बीच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें इस हत्याकांड से जुड़ी एक मिनट की जानकारी है। आपको भी इस पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन समझाते हैं कि कब कब कहां और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुक्रवार रात 11:30 पर गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। रात 11:38 राम गुलाम चौक के पास खेमका की गाड़ी घर के सामने पहुंची। रात 11:38 हेलमेट पहना एक अपराधी खेमका की गाड़ी के पास आकर गोलियां दागी और बाइक से फरार हो गया। रात 11:40 परिजन गोपाल खेमका को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रात 1:10 परिजनों के मुताबिक सूचना के बावजूद पुलिस 1.5 घंटे तक नहीं पहुंची। पटना पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गंभीरता से जांच में जुटी है। एसआईटी के जरिए एक बिंदुओं को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस बड़ी वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मुसीबत बनती जा रही। राजस्थान से लेकर गुजरात में मानसूनी बारिश ने हालात खराब कर दिए। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट दिखाती है।
राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी दहशत में आ जाए। इसी बीच एक दुपहिया वाहन बहता दिखाई दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, पानी का वेग लोगों को भी अपनी तरफ खींचने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद आगे जाकर दुपहिया वाहन को निकाला गया। दुकानदारों का काफी सामान भी पानी में बह गया। कुछ ही घंटों की बारिश में अजमेर शहर पानी पानी हो गया, जिससे लोगों की जान मुश्किल में पड़ती दिखी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये भी अजमेर शहर की हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, जिसने लोगों का रास्ता रोक लिया। कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सड़क की दोनों तरफ भीड़ दिखाई दी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद लोग पानी के बहाव को पार कर पाए। अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश से वहां के कई इलाके डूब गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गुजरात के बनासकांठा में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां बंद हो गईं। लोग बस को धक्का मारते हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश होने से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। गुजरात के जामनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश की वजह से यहां खोडियार माता का मंदिर डूब गया। इतना पानी भर गया कि मंदिर का केवल ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। जामनगर में रंगमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में उस वक्त कोहराम मच गया जब 2 मंजिला मकान अचानक भर-भराकर गिर पड़ा। मकान की नींव तक नहीं बची और उसके अंदर रखा सामान भी मकान के साथ खाई में गिर गया। मंदिर के सिराज इलाके में हुई इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक उसी परिवार का एक पुराना मकान रविवार के दिन ठीक इसी तरह जमींदोज हो गया था। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से पहले ही परिवार ने घर खाली कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। मलबे में कई घर बर्बाद हो गए। कई गाड़ियां भी दबी हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तब आपको आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेकर चलते हैं, जहां राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रही। यही कहना चाहती हूँ कि बिहार में जो सरकार है, जैसा रवैया चल रहा है बिहार में और भारत सरकार में, दोनों मिलकर देश को बेचने के काम लोग किया, बंधक बनाने के काम किया और गरीबों के हटाने के लिए वोट से जो अधिकार है वोट के, उसको भी हटाने के लिए साजिश चल रहा है। जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 साल में काम नहीं हुआ, वो 2 महीना में कैसे वोटर लिस्ट गरीबों के बनेगा, कैसे क्या होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उसका बहकावा में मत आइए। कोई भी है जिसका पास माता पिता नहीं है, स्वर्गीय हो गया, जिसका भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है और उसका भी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कहाँ से देगा कोई। अब देना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि ये कागज चाहिए, वो कागज नहीं देना है। बिहार के लोगों का हम एक सलाह देना चाहते हैं, वो गलत तरीका से मांग रहा है, इसीलिए नहीं देना है। देना भी नहीं है, अपना नाम देना, अपना वोटर लिस्ट देना है। अब पहले से भी बना हुआ, अब दिखाइए कि पहले से बना हुआ, यानी 2 महीना पहले बना है। हम सबको बना है, हम लोग भी बनवाए हैं 2 महीना पहले। अब फिर यानी 2 महीना पर ही बनना है वोटर लिस्ट, कहाँ से गुंजाइश होगा, कैसे होगा। ये 20 साल में नहीं किया भारत सरकार, मिली जुली सरकार था। नरेंद्र मोदी का 11 साल हो गया, 12 साल होने जा रहा है, तो वो नहीं किए काम। तो अब गरीबों का ठगने के काम कर रहे हैं। जो गरीबों का हक हकूक जो है उसको मारने के काम कर रहे हैं।
इसीलिए हम सभी लोग से अनुरोध करते हैं, माताएं बहनें, सभी मीडिया के लोग भी है, मीडिया के लोग तो नहीं है, बाकी मीडिया के लोग हैं, बाकी वो लोग नहीं हैं। जो बड़े लोग हैं ये तो झोरा सीढ़ी अपना कमरा धोते हैं, वो लोग हैं, वो लोग को भेजते हैं हम लोग के पार्टी में। वो लोग रहता है वो सरकार में, तो सरकार के वो आदमी है लोग, ये तो गरीब आदमी है, ये लोग हम थोड़ी बोलेंगे। ये गरीब आदमी झोला डालने वाला, कमरा ढोने वाला, सीढ़ी ढोने वाला ये लोग है। तो इसीलिए सभी लोग से मेरा प्रार्थना है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लालू जी बोलेंगे, तेजस्वी जी बोलेंगे, अपना लोग बोलेगा, और जो काम है हम जो 2500 रुपया देने का हम लोग का वादा है, 1500 पेंशन देने का वादा है महिलाओं के, गरीबों के, और जो 500 में सिलेंडर जो मिलता है 1200 रुपया में भी 1000 रुपया में मिलता है, तो हम लोग का पार्टी तय किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे। और जो हम लोग के है और जो 2 यूनिट बिजली फ्री में देने का है, ये सब योजना बना है, सब लोग मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, काम भी बता रहा है पार्टी में, गरीबों के घर में, यही काम हम लोग करेंगे। और रही बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भी हम लोग दूर करेंगे, सरकार बनेगा तो दूर होगा। पहले ही से बेरोजगारी है, कोई नया बात तो नहीं है। अभी साल बेरोजगारी नहीं काम किया लोग, सरकार भारत सरकार में क्या चाहे बिहार सरकार कल कारखाना लगाना चाहिए यहाँ, कल कारखाना लगाए ना, कई वो लगाए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कई वो लगाए कल का, वो भी रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार भी, स्वर्गीय रामविलास जी भी रेल मंत्री थे। कहाँ कोई फैक्ट्री लाने के काम किया है? कोई तो नहीं लाने का काम किया। लालू जी रेल मंत्री बने, छपरा में देखिए रहे, मढ़ौरा, छपरा, मधुपुरा फैक्ट्री देने का काम किए, उनमें लोग काम कर रहा है। बाहर जो बिहार के हो सब उनमें काम कर रहा है। इन लोग को नहीं लाया फैक्ट्री, और नीति के नाता कि हमारे काम कर दिया, हम काम कर दिया, सब काम कर दिए, सब काम करिए दिए, तो घूमत काहे हैं? नहीं घूमना चाहिए बीजेपी का RSS के नीतीश कुमार के सरकार, नहीं घूमना चाहिए बिहार में। बिहार में उनको तो घर बैठे वोट मिल जाएगा। जब विकास सबको कर दिए, पलायन के रोक दिए, घर बिजली फ्री दे दिए, तब तो आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी संबोधित कर रही थी, हमने आपको सुनवाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।